दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से अब न कि सिर्फ पूरी दुनिया में हमारी फॉरेन पॉलिसी की सराहना की जा रही है, बल्कि कई सुपर पावर देश हमारी डिप्लोमेसी को कॉपी भी कर रहे हैं, जिसमें जापान और फ्रांस जैसे देशों का नाम शामिल हो चुका है। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत की देखा देखी जापान ने भी पश्चिमी देशों को नजरअंदाज करके रूस से क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट शुरू कर दिया है, जिसने पिछले कई दशकों में पहली बार अमेरिका को चौंकाया। वहीं पर दूसरी तरफ अब जापान और दूसरे देशों से सीख लेते हुए फ्रांस ने भी भारतीय फॉरेन पॉलिसी को कॉपी करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंध संतुलित करने के लिए जिस तरह की पॉलिसी भारत इस्तेमाल करता है, अब ठीक उसी नक्शे कदम पर फ्रांस भी भारत और चीन को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि आज इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि ट्रेड के मामले में चीन और भारत दोनों ही फ्रांस के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर हैं। इसीलिए फ्रांस दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहता, जिसकी वजह से अब फ्रांस यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इंडिया टुडे की तरफ से निकल कर आई लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बात कंफर्म हो चुकी है कि आज यानी बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और यूरोपियन यूनियन की चीफ एक रेयर विजिट के तहत चीन पहुंचे हैं, जहां पर यूरोप के दोनों ही बड़े लीडर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे और चीन के साथ अपने कुछ बहुत ही जरूरी द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं, जिसमें ट्रेड और इकोनॉमी के साथ साथ यूक्रेन युद्ध जैसा मुद्दा भी शामिल होंगे। बता दें कि यूरोप के इन दोनों ही बड़े नेताओं की चीन विजिट पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। खास करके भारत अपने खास दोस्त फ्रांस के राष्ट्रपति के इस चीन दौरे पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 11 शहरों और कस्बों के नाम बदलने की कोशिश करने के बाद चीन के साथ भारत के संबंधों में तनाव एक बार फिर से देखा जा सकता है। ऐसे समय में इस घटना के मात्र कुछ ही घंटों बाद फ्रांस के राष्ट्रपति और यूरोपियन यूनियन की चीफ के चाइना विजिट पर भारत काफी नजदीक से घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहा है। हालांकि पहले जहां फ्रांस अमेरिका के साथ मिलकर रूस के खिलाफ खुलेआम बड़े कदम उठा रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ चीन को लेकर फ्रांस एक संतुलित फॉरेन पॉलिसी रखना चाहता है। क्योंकि यूक्रेन युद्ध के समय जिस तरह से भारत ने रूस और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंधों को बैलेंस किया और अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रखकर एनर्जी क्राइसिस को अवॉइड किया, ये देखकर फ्रांस समेत जापान और दुनिया भर के कई देश काफी प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से फ्रांस चाहता है कि वह भारत और चीन के साथ भी अपने संबंधों को संतुलित करके आगे बढ़े। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि चीन फ्रांस के कुछ सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 80 बिलियन डॉलर का है, जो कि एक काफी बड़ा अमाउंट होता है। इतना ही नहीं बल्कि चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए जहां एक तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति खुद चीन पहुंच चुके हैं, वहीं पर दूसरी तरफ फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भारतीय प्रधानमंत्री को 14 जुलाई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाली बेस्टाइल डे मिलिट्री परेड का आमंत्रण दिया है, जिसमें हमारे पीएम नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस जाएंगे। इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी की इस विजिट के दौरान भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने की भी इच्छा जताई है। साथ ही जैसे जैसे फ्रांस और भारत के द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही फ्रेंच कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को मजबूत करने के लिए लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है, जिसके तहत फ्रांस की एक इलेक्ट्रिकल मेजर कंपनी लिग्रैंड ने इस साल भारत में अपने इन्वेस्टमेंट को दोगुना करने की योजना बना रहा है। साथ ही आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत के इलेक्ट्रिक मार्केट में लिग्रैंड 18% की हिस्सेदारी रखती है, जो अपने आप में एक काफी बड़ा मार्केट शेयर है। वहीं पर भारत में लिग्रैंड के 5000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय मौजूद है, यानी ग्लोबल लेवल पर लिग्रैंड में काम करने वाले 12 से 14% एम्प्लॉय भारतीय ही है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले साल इस कंपनी ने 20% की ग्रोथ दिखाते हुए 3400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। वहीं पर इस साल के पहले 4 महीने में ही लिग्रैंड की सेल भारत में 25% तक बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये कंपनी भारत में अपनी पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाने की योजना बना रही है, जो भारत की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी बात है। साथ ही इसके अलावा और भी कई ऐसी फ्रेंच कंपनियां हैं जो इंडियन मार्केट में कई मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रही है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो फ्रांस भारत और चीन को लेकर अपनी पॉलिसी में बड़े बदलाव कर रहा है, ताकि दोनों ही देशों के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। इतना ही नहीं बल्कि फ्रांस भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है, जो डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में भी भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसीलिए फ्रांस भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंध को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाना चाहता है, जिसमें जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के बीच होने वाली मीटिंग एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वैसे दोस्तों, फ्रांस की इस न्यूट्रल पॉलिसी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।